जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी दोस्तों और मेरे सभी बड़े भाई बहनों, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ जो कि मैंने लास्ट 15 से 20 दिन तक पेशेंट और उनके साथ रहने वाले के साथ बातचीत करके मैंने जो कोविड के बारे में जो जाना है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो मैंने ग्राउंड में मैंने कोविड पेशेंटों से बात करके लास्ट 2 मई से मैं उनके साथ बातचीत करके उनके परिवार वालों से बातचीत करके जो मैंने जाना है और इस बार ये क्रिटिकल कंडीशन क्यों हुई है इसके बारे में आपको थोड़ा उजागर करना चाहता हूँ, शायद आपके जीवन में वो काम आ सके। पहली बात, इस बार क्रिटिकल कंडीशन क्यों हुई। सबसे पहले जब ये अप्रैल के महीने में जब आया तो पेशेंट खुद मानने को तैयार नहीं था कि मुझे कोविड है। वो समझा कि मुझे हवा की वजह से या मैं कूलर के नीचे सो गया या पंखे के नीचे सो गया, उसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो गया। वो खुद मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबसे बड़ी गलती उसकी ये थी। उसके बाद वो दूसरों के साथ अपने घर के या परिवार के साथ या दोस्तों के साथ रह रहा था, उससे और ये बढ़ता गया। अगली प्रॉब्लम क्या हुई कि इस बार जो गांव के अंदर बैठा हुआ डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, वो वैक्सीनेट था, वैक्सीन लगाया हुआ था, इसलिए वो सारे पेशेंट को अटेंड कर रहा था। ये पिछली बार इतना क्यों इफेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम इन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगा हुआ था और ये किसी पेशेंट को हाथ नहीं लगा रहे थे। इसलिए हम लोग बड़े अच्छे, या अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो वो बड़े हॉस्पिटल में जा रहा था या फिर अपना घर में ही आइसोलेशन रह के ठीक हो रहा था, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। इस बार इन लोगों ने अपना वैक्सीन लगाया हुआ था, इसलिए सारे पेशेंट को अटेंड कर रहे थे और वो सीधा कोई इंजेक्शन लगा रहा था, अपनी मर्ज़ी से वो दवाई दे रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। इसलिए पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो रही थी। क्यों उनको ये उन्होंने किसी भी पेशेंट को ये नहीं बताया कि तुम कोविड हो। किसी को बोला तुम्हें निमोनिया है, किसी को बोला पीलिया है, तुम्हें कुछ ये प्रॉब्लम है, और वो इंजेक्शन ठोकते गए और वो लास्ट में क्रिटिकल कंडीशन हो रहा था। तब पेशेंट भाग के हॉस्पिटल में आ रहा था और 1 या 2 दिन के बाद वो अपना जीवन समाप्त कर दे रहा था, समाप्त हो जा रहा था उनका। क्योंकि ये प्रॉब्लम इस बार गाँव में जो बैठे हुए डॉक्टरों की वजह से थी। 101% मैंने जो पेशेंटों से बात करी है, मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। अगली प्रॉब्लम, सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग मान लो गवर्नमेंट में नहीं मिल रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास इस बार कोई भी कोविड के रिलेटेड सप्लाई नहीं थी। वो आपके ऊपर प्रयोग कर रहे थे, उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी और इतना पैसा चार्ज कर रहे थे। जब पेशेंट 5 से 10 लाख रुपए जब उसका चार्ज हो रहा था, जब उसका ख़त्म हो जा रहा था, आप किसी पेशेंट्स के उनके परिवार वालों से मैंने जो बात किया यही बता रहे थे, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा था, कोई चेक से पेमेंट नहीं ले रहा था, सब सारे कैश ले रहे थे हॉस्पिटल वाले और बता रहे थे कि ये दवाई 20,000 की, ये 5,000 का इंजेक्शन, ये 10,000 का इंजेक्शन। आज तक किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, कोई भी कोविड से रिलेटेड दवाई 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, रेमडेसिविर को छोड़ के। तो वो क्यों इतना चार्ज कर रहे थे, आई डोंट नो। उसके बाद जब उनको लग रहा है कि अभी पेशेंट ख़त्म होने वाला है और उसके पास अभी कुछ नहीं बचा देने के लिए, तब वो डिस्चार्ज कर देते, बोले जाओ MDA में भर्ती हो जाओ, एम्स में भर्ती हो जाओ। तब वो लास्ट में वहाँ आते थे। कुछ पेशेंट बच जा रहे थे लेकिन कुछ ख़त्म हो जा रहे थे, क्योंकि उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाने के बाद वो आ रहे थे। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, MDM चाहे एम्स के अंदर बात कर लीजिए, जो पेशेंट शुरू में उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो पेशेंट ठीक होके गया है। अगर किसी ने प्राइवेट या गांव में इस तरह से किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराया, डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर आया है, वो पेशेंट ठीक होके 101% ठीक होके गया है। मैं 100 में से कोई 1 या 2 पेशेंट बता सकता हूँ जो ऐसे हो सकते हैं, बाकी 98% ठीक होके गए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ अंदर आए वो ठीक नहीं हुए। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम प्राइवेट में भाग रहे थे या गाँव के अंदर भाग रहे थे और ये हम गलती कर रहे थे। तीसरी हम गलती कर रहे थे, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 70 या 80 के नीचे है तो अगर जो अटेंडर है वो बंदा पेशेंट को ठीक ठाक करके ले जा सकता है। क्योंकि जो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है वो आपकी उस वार्ड के अंदर 20 पेशेंट होते हैं, 22 पेशेंट होते हैं, 25 पेशेंट होते हैं, वो सबका ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो जो पेशेंट जिसका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे आ जाता है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जब मास्क लगा हुआ है तो वो हटाने की कोशिश करता है, और रात को अगर आप उसके पास नहीं होते पेशेंट के पास तो ऑक्सीजन लेवल हटा देता है, ऑक्सीजन मास्क हटा देता है, तो वो सुबह तक उसका ऑक्सीजन वैसे ही गिरा होता है और वो पेशेंट डेथ हो सकता है। इसीलिए जो उनके साथ रहने वाले जो अटेंडर हैं वो कृपया ध्यान रखें कि पेशेंट ऑक्सीजन किसी भी टाइम नहीं हटाए। जिसका ऑक्सीजन 80 या 90 से 80, 80 या 85 से नीचे है वो इसका ऑक्सीजन पक्का लगा के रखें। ये मैं वार्ड के अंदर रह के मैंने खुद
महसूस किया है, मैं लोगों के पास जाता हूँ, मैं काफ़ी गांव वालों के पास गया और उनको मैंने समझाया, तो वो मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से बात किया, उन्होंने यही बोला अगर पेशेंट कंटिन्यू ऑक्सीजन ले रहा है तो उसके ऊपर मेडिसिन भी इफेक्ट करेगी और सब कुछ इफेक्ट करेगी। लेकिन उसने ऑक्सीजन हटा दिया, हम बाथरूम के टाइम जाने के लिए अगर आप हो सके तो उसको बेड के ऊपर भी, अगर उसकी ऑक्सीजन लेवल नीचे है, आप बेड के ऊपर उसको जो भी उसका प्रॉब्लम है वहीं आप सॉल्व करिए, लेकिन आप उसको ऑक्सीजन हटाइए मत। 5 मिनट आप खाना पाने के लिए आप हटा सकते हो, लेकिन आप कंटिन्यू 20 से 25 मिनट या पैरों पे चलने के टाइम आप उसका ऑक्सीजन मत हटाइए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उस टाइम बहुत नीचे गिर जाता है और पेशेंट डेथ कर जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात, अगर अटेंडर है साथ में तो ऑक्सीजन लेवल उसका रखें। और एक और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ अगर आपको नॉर्मल भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी प्राइवेट किसी भी डॉक्टर के पास मत भागिए। वो आपको ऐसे इतने खतरनाक डोज देता है, 1500 रुपये के इंजेक्शन देता है कि आपका शरीर उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता, आपका और क्रिटिकल कंडीशन हो जा रही है। आप सीधा ओपीडी में जाइए, एम्स में जाइए, एमडीएम में जाइए, ओपीडी में जाइए, कोई भीड़ नहीं रहती है, आप दवाई लेकर आइए, फ्री दवाई है। आज के टाइम में कोविड की मेडिसिन जो कोविड के इफेक्टेड दवाई है वो गवर्नमेंट में सप्लाई है, किसी भी प्राइवेट के अंदर सप्लाई नहीं है। वो सिर्फ आपके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, ये दवाई दे दिया, इससे ठीक नहीं हो रहा, आप नेक्स्ट टाइम आइए, दूसरी दवाई आपको दे देगा। एक टाइम डॉक्टर को दिखाने का चार्ज मतलब इतनी महंगी 25-25 हज़ार रुपये की दवाई दे। आप खुद हॉस्पिटल गए होंगे, आप पता कर लीजिए किसी से, 25-25 हज़ार का उनका पर एक दिन का बिल बन जा रहा है, सिर्फ वो डॉक्टर को दिखा के आता है, पता नहीं कौन सी इंजेक्शन दे रहा है। एम्स का डायरेक्टर बोल रहा है दिल्ली का कि कोविड की कोई भी रेमडेसिविर को छोड़ के कोई भी 500 रुपये ज़्यादा कोई भी महंगी दवाई नहीं है जो कोविड को इफेक्ट करती है, लेकिन वो आपका 25-25 हज़ार का बिल बना दे रहे हैं और आपका शरीर वो दवाई खाने का लायक नहीं होता उस टाइम, और आपकी कंडीशन और ख़राब हो जा रही है। आपका सीटी स्कैन स्कोर अगर 14, 12, 13 है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, और आपको मैं उन किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने डॉक्टर जो उनकी हालत देखी है, 14-12 सीटी स्कोर था और 3 दिन उनकी दवाई खाई, उनका सीटी स्कोर 20 से 22 हो गया, क्रिटिकल कंडीशन में आ गया पेशेंट। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप ओपीडी में जाइए, वो डॉक्टर को दिखाइए, आपको नॉर्मल दवाई है वो लीजिए। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आप एडमिट होइए, अभी कोई पेशेंट कोई बेड की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, अगर किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है मैं गाड़ी लेके आऊँगा। कोई मैं आपसे कोई पैसा या इस तरह का मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एडमिट ला के कराऊँगा, चाहे किसी भी, मैंने पहले मेरे पास सारे हॉस्पिटल के रिसेप्शन के नंबर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, मैं आपको सभी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ बेड खाली होगा मैं आपको एडमिट कराऊँगा। प्लीज़ आपसे एक बार जो मेरा ये वीडियो सुन रहा है, आप प्लीज़ जो जोधपुर के रहने वाले हैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जोधपुर के रहने वाले हैं, आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है आप मुझे किसी भी टाइम एनी टाइम, मेरा नंबर है 9466 709390। एक बार अगर सुनिए, 9466 709390। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए एट ए टाइम तैयार हूँ, जब तक मेरी छुट्टी है। जय हिंद, जय भारत।